न्यूज पथ के सफर में आगे पब्लिक होर्डिंग पर छात्राओं से जुड़ी एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश में साल 2014 के बाद से स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से अब तक स्कूलों में छात्राओं की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि पिछले 9.5 साल में स्कूलों में छात्राओं की संख्या में 31% की बढ़त दर्ज हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने आंकड़े बताते हुए कहा कि देश में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं। इनमें 12वीं तक की कक्षा में 26 करोड़ और उच्च शिक्षा संस्थानों में करीब 4 करोड़ छात्र हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार में की कई पहलों के कारण स्कूलों में लड़कियों की तादाद बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के भीतर लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत देश में दी जाने वाली उच्च शिक्षा में भी बड़ा सुधार हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक मोदी सरकार में हायर स्टडीज में छात्रों की संख्या में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। इनमें अनुसूचित जाति से जुड़ी छात्राओं की संख्या करीब 50% है। इसके साथ ही एससी स्टूडेंट्स के नामांकन में 44% और एसटी स्टूडेंट्स के नामांकन में 65% की बढ़त हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ओबीसी छात्रों की संख्या भी बढ़ी है, जबकि मुस्लिम छात्राओं की संख्या 45% तक बढ़ी है। जाहिर है, शिक्षा लेने वाले छात्रों में लड़कियों की संख्या बढ़ना देश के भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है। हमने इस मुद्दे पर कुछ छात्राओं से बात की और उनकी राय जानी। इस वक्त हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के दीनदयाल नगर में एक कॉलेज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां हैं जो स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज की। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से लड़कियों की तादाद बढ़ी है उसको लेकर के इनके मन में क्या है, क्या रीजन मानती हैं और क्या सोचती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इधर से। क्या नाम है आपका? अहमदी बानो। अहमदी, आपको क्या लगता है, क्या रीजन मानती हैं जो लड़कियों की तादाद बढ़ी है, पढ़ाई के प्रति आप लोगों का जो रुझान बढ़ा है? क्योंकि लड़कियां खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं और खुद का ख्वाहिश भी पूरा करना चाहती हैं, क्योंकि उनको दूसरे से मांगने में शर्म भी आता है और कोई कोई ना भी कर देता है, तो इसलिए वो खुद कमाना चाहती, खुद पे अपना डिपेंड रहना चाहती, सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शबनम बानो। शबनम, आप क्या सोचती हैं जो लड़कियों की तादाद बढ़ी है उसके पीछे क्या रीजन मानती है? बस इससे है कि शिक्षा बहुत है और इसके वजह से और आगे चल कर के घर पर पेरेंट्स जितने हैं हमारे साथ दे रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग इतना सपोर्ट मिल रहा है कि हम लोग आगे पढ़ सक रहे हैं। पहले तो बहुत कम ही हम लोग पढ़ते थे। महिलाओं के लिए भी योजना थी पहले, जैसे शिक्षा नीति के लिए उसमें सुधार हुए हैं और बहुत सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ऐसे काफी सारे स्लोगन भी लॉन्च हुए थे। मगर क्या होता था ना कि लोगों के अंदर वो एक थिंकिंग रह जाती थी कि अब लड़की को पढ़ाना है तो फिर आगे जाके क्या होगा, मतलब उनको इन केस तो शादी करना ही है एंड ऑफ द डे, तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है, उसकी वो सेविंग करो, उसके दहेज में लगा देंगे, ये सब मतलब बहुत थिंकिंग रहती थी। मगर अब के जनरेशन में ये थिंकिंग आ गई कि नहीं, अगर बेटी पढ़ेगी वो खुद भी इतना काबिल बन जाएगी कि वो खुद की शादी कर सकती है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और काफी सारी ऐसी भी अब योजना तो है, अब आरक्षण भी मिल रखा है, तो उसके लिए वो जागरूक भी हो चुकी हैं कि मतलब हमें पता है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां अब थोड़ी सी अपने को सिक्योर फील कर रही हैं। बहुत सारे जो नियम और कानून इन्होंने बनाया, उस नियम और कानून के तहत ये लोग अपने को सिक्योर फील करती है कि कोई भी दिक्कत आती है वो तुरंत उसको फॉलो करके और अपनी आपको सुरक्षित रखती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमें लगता है कि गार्जियन भी अब थोड़ा सा निश्चिंत हो गया है कि नहीं, बच्चियों को पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की और हमें भेजा जा सकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इनकी संख्या और बढ़ती जा रही है और मैं चाहती हूँ कि और भी आगे बढ़े, हमारी लड़कियां पढ़ करके आगे निकले, खुद अपने को बने, दूसरों को भी बनाए और देश का नाम उज्जवल करे।